सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव ऑफ वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to one or more independent variable is called differential equation। ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव होगा, आपको पता है जो डेरिवेटिव होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो अब इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं और हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर डेरिवेटिव मौजूद होगा। हम उस इक्वेशन का नाम देंगे उसे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की दो टाइप हैं, एक का नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी का नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जांपल पहले देखते हैं। तो ये देखें, ये इक्वेशन है, इसमें डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी स्क्वायर वाई ओवर, ये डबल डेरिवेटिव है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के अंदर भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ये इक्वेशन भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी एक्स ओवर डी टी प्लस डी वाई ओवर डी टी। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो दो हैं और डी टी एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस तरह से ये इक्वेशन भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम पहली इसकी टाइप को डिस्कस करते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। इफ इक्वेशन कंटेन ओनली वन डेरिवेटिव, ओनली ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये होती है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक पहली बात यह है कि वो हमारे पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स हों, यानी डी ओवर डी पार्शियल ना हो, डेरिवेटिव कंप्लीट डेरिवेटिव हो। और यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके विद रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव ले रहे होंगे वो सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। तो उस इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो देखते हैं पहली एग्जांपल। डेरिवेटिव y है, डिपेंडेंट वेरिएबल डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू ई रेज पावर x। तो ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी एक्स ओवर डी टी प्लस डी वाई ओवर डी टी 2x प्लस वाई, इसमें भी दोनों जो है हमारे पास कंप्लीट डेरिवेटिव है और ये भी हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। इसके अंदर भी हमारे पास ये डबल डेरिवेटिव मौजूद है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल एक है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हमारे पास एक ही है। तो ये भी हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि इसकी दूसरी टाइप जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या होती है। पीडीई या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टू आर मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें भी हमारे पास डेरिवेटिव इस इक्वेशन में होगा, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव होगा, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नहीं होगा। और इसमें भी हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं और होंगे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें भी एक से ज़्यादा होंगे, दो या दो से ज़्यादा होंगे। और लेकिन ऑर्डिनरी में सिर्फ एक ही हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इसकी पहली एग्जांपल देखते हैं। पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास देख लें कि पार्शियल डेरिवेटिव इसमें मौजूद है, तो ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो पहली वाली इक्वेशन में एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और दो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दूसरी एग्जांपल को देखें। पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई।
इसके अंदर दो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और दो ही हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तीसरी एग्जांपल को देखते हैं। पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी। इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं, एक्स भी है और टी भी है। तो ये भी हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है और इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रही है, हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशन। ये बहुत अहम टॉपिक ये वाला है, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अक्सर पेपर में आ जाता है ये। तो उस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जितने टाइम्स डेरिवेटिव मैक्सिमम डेरिवेटिव लिया गया होगा वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं पहली एग्जांपल डी। ये इसमें मैक्सिमम जो डेरिवेटिव लिया गया वो सेकंड डेरिवेटिव है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 3 माइनस 4y इज इक्वल टू ई रेस पावर एक्स। तो देखें सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव कौन सा है, पहला डेरिवेटिव है या दूसरा? दूसरा डेरिवेटिव इसमें मौजूद है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो इसका जो ऑर्डर है वो 2 है। अक्सर हम यहाँ पे जो गलती करते हैं वो हम पावर को देख लेते हैं। पावर को नहीं देखना, हमने देखना है कि मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन सा है, वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। तो यहाँ पर देखें डी वाई ओवर डी एक्स, हमने पावर को नहीं देखना, हमने देखना है फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव। जो ज़्यादा डेरिवेटिव होगा वही हमारा ऑर्डर कहलाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स का पावर 2 है प्लस 5x इज इक्वल टू 2। तो ये पहला डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर हमारे पास 1 है। डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, ये हमारे पास मैक्सिमम इसकी जो पावर जो डेरिवेटिव तीसरा डेरिवेटिव है और इसका जो ऑर्डर है वो 3 है। अब जर्नल फॉर्म क्या बनती है nth ऑर्डर की फॉर्म की? तो वो पहले दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई फर्स्ट डेरिवेटिव अप टू सोन n माइनस वाई का nth डेरिवेटिव। अगर हम डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखेंगे डी एन ओवर वाई ओवर डी एक्स की पावर n, तो और ये y की पावर में से एक कम कर देंगे, तो ये इसकी जर्नल फॉर्म है जिसका ऑर्डर हमारे पास n होगा। तो देखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, अगर इसको हम फंक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो एफ ऑफ एक्स वाई लिख देंगे। 4x वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वाई प्राइम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई ओवर 4x। इसका ऑर्डर हमारे पास 1 है। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो आप देख लें एक्स वाई पहला डेरिवेटिव, अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो वाई इधर पहला डेरिवेटिव आएगा इसकी फंक्शन फॉर्म में, तो इसका हमारे पास ऑर्डर जो है वो 2 है। नेक्स्ट हमारे पास है डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, यहां पर बात हो रही है पावर की। ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट अपीयर इन द इक्वेशन। जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर वाले की जो पावर होगी, हाईएस्ट ऑर्डर वाले की जो पावर होगी उसे हम डिग्री कहेंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स पावर 1 प्लस वाई इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसकी जो ऑर्डर है वो 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री हमारे पास 1 होगी। यहाँ पर देखें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी वाई ओवर एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू 0। तो हमने देखना है कि इसका ऑर्डर कितना है। हम ऑर्डर के लिए हाईएस्ट डेरिवेटिव को देखते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका ऑर्डर 2 है। अब इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर जो है वो 1 है, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है 1 प्लस
डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 2 होल रेज पावर 3/2 इज इक्वल टू डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर। अब हमने देखना है इसको, इसकी पावर को देखना है। तो ये जो इस तरफ है ये 3/2, ये हमारे पास बटे की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसका बटा ख़त्म करने के लिए हमें 2 से दो यानी इसका स्केयर लेना पड़ेगा। जब स्केयर लूँगा तो ये डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स की पावर बन जाएगी 2। अब इसका आर्डर भी 2 है और इसकी डिग्री भी हमारे पास 2 है। आपने इसको नहीं देखते रहना, क्योंकि ये इसकी हाईएस्ट आर्डर नहीं है। हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव ये वाला हमारे पास मौजूद है। तो इस तरह से इसका आर्डर भी 2 है और हमारे पास इसकी डिग्री भी 2 है। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अक्सर जब हम ये स्टडी करते हैं तो हमें ये कन्फ्यूजन होती है कि लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। हमें हमारे माइंड में ना जो लीनियर का कंसेप्ट है वो सिर्फ ये है कि एक्स वाई जेड की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। लेकिन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए थोड़ा सा इसका कंसेप्ट हमारे पास चेंज है। थोड़ा सा 2-4 असूल हैं, वो असूल मैं आज इंशाल्लाह यहाँ पर बताऊँगा कि हम एक इक्वेशन दी हुई होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो जो हमारे पास पोलिनोमियल है उसमें तो हम आसानी से देख सकते हैं कि अगर एक्स की पावर हमारे पास 1 होगी तो हम उसे जो है वो लीनियर कहेंगे। लेकिन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ये मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई रेज फर्स्ट डेरिवेटिव अप टू सो ऑन nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, ये कोई फंक्शन होगा, इज लीनियर इफ एफ इज लीनियर इन वाई प्राइम यानी वाई फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव अप टू सो ऑन nth डेरिवेटिव, या दैट इज इस तरह से बात करें ए एन ऑफ एक्स वाई रेज nth डेरिवेटिव ए एन माइनस 1 वाई का n माइनस 1th डेरिवेटिव अप टू सो ऑन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो हम इसको कहेंगे लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इसका मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो ए एन ऑफ एक्स है यानी कि डेरिवेटिव के साथ एक्स वाली यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली टर्म मल्टीप्लाई हो सकती है। और एक और बात, जो डेरिवेटिव लिया गया होगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसकी जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। डेरिवेटिव हाईएस्ट डेरिवेटिव जितना भी हो लेकिन उसकी पावर 1 हो। और दूसरी बात, उस डेरिवेटिव के साथ हमारे पास कोई भी वैल्यू, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है या वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर वेरिएबल हो रहा है तो फिर हमेशा उसके साथ इंडिपेंडेंट मल्टीप्लाई होना लाजिम है। अगर डेरिवेटिव के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा तो हम उसे लीनियर नहीं कहेंगे। लीनियर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन a1 ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए नॉट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये हमारे पास है तो लीनियर। अब लीनियर है, इसका ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर देखते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डी वाई ओवर डी एक्स ये फर्स्ट ऑर्डर है, लीनियर भी है और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन a2 ऑफ एक्स, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर हमारे पास इसका दिया हुआ है और ये लीनियर है क्योंकि इसकी पावर जो है वो 1 है। आप यहाँ से देख रहे होंगे a ऑफ एक्स, a1 ऑफ एक्स, a नॉट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो इसके कोफिशिएंट हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हैं या कांस्टेंट के होंगे तो ही हम उसको लीनियर कहेंगे। अगर डेरिवेटिव के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा तो